तो आज हम देखेंगे एक ऐसे बंदे की कहानी जो एक हिटमैन था, लोगों को मारता था, पर कैसे एक लड़की के चक्कर ने उसकी लाइफ बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, हम अपने मेन कैरेक्टर तारो साकामोटो के बारे में जानते हैं, जो पहले एक हिटमैन हुआ करता था। हिटमैन मतलब वो लोग जो पैसे लेके दूसरों को मारते हैं। ये नॉर्मल नहीं था भाई, था गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिससे सब लोग डरा करते थे। इवन बाकी के हिटमैन्स की भी इससे फटती थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक लड़की आई जिससे वो प्यार कर बैठा, और लड़की का चक्कर तो तुम्हें पता ही है, उसका जीवन बदल गया। तो साकामोटो ने अपने हिटमैन वर्ल्ड को छोड़ के इससे शादी कर ली। हाँ, एक बच्चा भी कर लिया। और अब कुछ सालों बाद ये ऐसा है, जस्ट लुक एट हिम। पहले कैसा था और अब देखो, मोटा साला। खैर, अभी इसकी एक दुकान भी है जो वो चलाता है। बाहर एक लड़का जिसका नाम है सिन, वो साकामोटो को ढूंढ रहा है और उसके दुकान के सामने है। दुकान के अंदर साकामोटो होता है, वहाँ एक बच्चा आता है जो थोड़ी मस्ती करता है, और मस्ती मस्ती में उसके बैग से कुछ माल मसाला निकलता है, जिससे एक आदमी का पैंट गंदा हो जाता है। अब जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है, नहीं वो वाला मसाला नहीं है, लेकिन अगर वो वाला मसाला भी गिरता तो छोड़ो। वो आदमी का पैंट गंदा होने पर वो गुस्सा होता है उस बच्चे पर। क्या बे, बदमाशी करेगा? अभी एक रैपटा मारा ना, अकल ठिकाने आएगी। लेकिन तब साकामोटो अगर उसका हाथ पकड़ के एक पेन सीधा उसके गले में घुसा के खत्म। नहीं, साकामोटो ने अपने हिटमैन वर्ल्ड को छोड़ दिया है और वो ये सब अपने मन में सोच रहा था। वो आदमी वहां से चला जाता है। इसी समय सिन वहां आता है जो साकामोटो को हेलो करता है। दरअसल सिन भी एक हिटमैन है जो पहले साकामोटो के साथ काम करता था, और ये एक क्लेयरवॉयंट भी है, मतलब लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। वो साकामोटो को और देखता है, और वो तो इसे भी मारने का सोचता है। मतलब सिन उसका माइंड रीड करता है, जिसमें उसको मारने का सोचता है। इसके बाद ये दोनों बात करते हैं, जहाँ सिन साकामोटो को अपने हिटमैन वर्ल्ड में वापस आने को बोलता है। लेकिन साकामोटो अपने मन में सोच लेता है कि वो वापस नहीं आने वाला, और सिन उसका माइंड रीड कर लेता है। सिन बताता है कि पहले के टाइम में सब लोग साकामोटो से डरा करते थे, और वो एक लेजेंड था, और अब देखो इसे, गेंडा साला, हट। खैर, सिन वहां स्मोक करने वाला होता, पर तभी झट से उसकी सिगरेट ही कट जाती है, और साकामोटो उसे एक नो स्मोकिंग का साइन दिखाता है। देखो, भले साकामोटो अभी मोटा है, लेकिन उसकी ताकत अब भी पहले जैसी है। मतलब अगर सिन ने यहाँ स्मोक किया तो उसकी बैंड बजेगी। खैर, सिन यहाँ रुकता है, और इसके बाद साकामोटो अपने टाउन के कुछ और भी लोगों की मदद करता है। सिन को समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहा है भाई, ये इतना कैसे बदल गया। सिन वहां से जाने लगता है, और तभी वो बच्चा जिसको साकामोटो के बचाया था, वो उसके थोड़े मजे लेता है। ये देख के सच में हंसी आए थे, इसलिए इसे भी इंक्लूड किया। खैर, सिन अपनी गाड़ी में बैठता है। वो बोलता है, काश यार मैं साकामोटो के साथ फिर से काम कर पाता। भाई का ऑरा ही नेक्स्ट लेवल पे है। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है, जो पूछता है, काम हुआ? सिन बोलता है, अरे छोड़ो उसे, वैसे भी उस गेंडे का क्या करना है। लेकिन तब इनके ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बोलता है कि देख, हमारा एक रूल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है वो जिंदा नहीं बचता है। या तो तू साकामोटो को वापस ला, या फिर उसे मार दे, वरना अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मैं किसी और बंदे को ये काम करने भेज दूंगा। अब सिन कॉल रखता है, और उसे इस मैटर को खत्म करना है, तो इसलिए वो दुकान पे जाता है। बोलता है, लगता है खत्म करना ही पड़ेगा। वो अपनी गन से उस पर शूट करता है, लेकिन साकामोटो लिटरली अपने मुंह से कैंडी फेंकता है और उसके बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देता है। भाई व्हाट, अबे ऐसा कौन करता है? खैर, साकामोटो उससे छुपता है और एक ट्रिम पप से उस पर निशाना लगाता है। सीन इससे थोड़ा बैग जाता है, तो साकामोटो से ले पटक के देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ले भाई, इसको मारने आता और खुद ही पीट गया। खैर, कुछ समय बाद सिन होश में आता है, और वो देखता है कि साकामोटो की बीवी ने इसका ध्यान रखा है। इवन वो सिन के लिए खाना भी देती है। सिन सोचता है, भाई मैंने इसके साथ गलत किया और ये उल्टा मेरा ही ध्यान रख रहा है। वो लिटरली रो देता है वहाँ पे, और समझ जाता है कि साकामोटो ने मारना छोड़ दिया है और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। खैर, इसके बाद सिन चला जाता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बॉस से मिलता है। वो बोलता है कि साकामोटो को छोड़ दो, वो अब एक अच्छा इंसान बन गया है और इन सब मामले से दूर पड़ गया है। बॉस बोलता है कि साकामोटो ने रूल को तोड़ा है, इसलिए उसे मरना तो पड़ेगा ही। लेकिन सिन खुद को सैक्रिफाइस करके बोलता है कि तुम उसकी जगह मुझे मार दो, पर साकामोटो को छोड़ दो। बॉस बोलता है, तो अच्छा ठीक है, मार दे तू अपने आप को और हम उसे छोड़ देंगे। लेकिन ये सब झूठ है, और वो अपने मन में सोचता है कि इसे मरने के बाद वो साकामोटो को भी मार देगा। तो तुम्हें तो पता है कि सिन दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है, तो वो इसका भी दिमाग पढ़ लेता है और वहां से भागने लगता है।
इधर साकामोटो अपनी दुकान का एक अलग ही कोना खोलता है जहाँ उसके कई सारे हथियार पड़े हैं। वो एक गन पकड़ता है और वहां से निकलता है। अब सीन इधर उनसे छुपता है, भागता है और कुछ को अपने बंदूक से डाउन भी करता है, लेकिन तभी उसके पैर पर एक गोली चली जाती है जिससे वो थोड़ा घायल हो जाता है। अब सिन घायल है तो ये तीनों सिन के ऊपर गन पॉइंट करते हैं, इसे मारने वाले होते हैं, पर तभी एंट्री होती है साकामोटो की जो उन तीनों को पेल देता है। ले भाई ले। अब बॉस साकामोटो को देखता है और अपने चेलों को ऑर्डर देता है कि जाओ मारो उसे, लेकिन साकामोटो एक एक करके सबको पेलने लगता है। अब बॉस खुद भी उसे मारने आगे जाता है, लेकिन साकामोटो तो अपने चाकू से उनके गन को ही काट देता है और उन सबको हरा देता है। अब इन सबको मारने के बाद सिन साकामोटो से पूछता है, भाई क्या है तू और यहाँ कैसे आया? वो बताता है कि कल जब वो सिन से लड़ा था तब साकामोटो ने उसी गन में एक माइक्रोफोन लगाया था, जिससे साकामोटो को पता लग गया कि सिन खतरे में आया और वो यहाँ आ पाया। इसके बाद सिन कुछ डिसाइड करता है और साकामोटो को कुछ बताता है, लेकिन इससे पहले साकामोटो से बोलता है कि चल तू अब से मेरे दुकान में काम करेगा, 400 रुपए प्रति घंटा दूंगा, ठीक है? अब सिन ये देख के कंफ्यूज, हाँ डोंट वरी, सिन ने भी यही डिसाइड किया था कि वो साकामोटो के साथ काम करेगा। खैर इसके बाद हम अगले दिन सिन को इसके दुकान में काम करते देखते हैं। इससे पीछे कल वाला बच्चा फिर से आता है और उसके थोड़े मजे लेता है। और मजा आ रहा है वीडियो? सिन बोलता है कि हाँ, और ये उससे पहले वाली जॉब से तो अच्छा ही है। इस पर बच्चा पूछता है तो पहले कौन सा काम करता था? साकामोटो अपने मन में ही सोचता है कि अगर इसने मुंह खोला तो ये गया। ये बात सिन सुन लेता है, मतलब वो ये दिमाग पढ़ सकता है, इसलिए वो बच्चे को बोलता है कि वो पहले साफ सफाई का काम करता था। खैर तो बस गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।